नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे धनु लग्न में मंगलदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, जिसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। दोस्तों, मंगल का जो नेचर है वो पराक्रम है, क्रोध है, जल्दबाजी है, धैर्यहीनता है। धनु लग्न में मंगलदेव की 2 राशियां हैं, 1 नंबर मेष राशि और 8 नंबर वृश्चिक राशि। इस लग्न में मंगलदेव को एक स्थान बेहद शुभ, जिसे त्रिकोण बोलते हैं, और एक स्थान बेहद खराब, जो व्यय भाव है, खर्चों का स्थान है, वो मिला हुआ है। लेकिन धनु लग्न में मंगलदेव कारक होते हैं। अब दिमाग में ये विचार आएगा कि जब एक स्थान खराब मिला हुआ है तो फिर कारक कैसे? इसलिए क्योंकि 8 नंबर मंगलदेव की मूल त्रिकोण राशि नहीं है। 1 नंबर मंगलदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जो कि बेहद शुभ स्थान पे है। इसलिए मंगलदेव धनु लग्न में कारक होते हैं। ज्यादातर स्थानों में इस लग्न में वो बैठकर शुभ परिणाम ही देंगे। दोस्तों, 10 नंबर में मंगलदेव उच्च के होते हैं, वहीं 4 नंबर में ये नीच के होते हैं। पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, इन 5 भावों में अगर मंगलदेव कहीं बैठेंगे तो व्यक्ति मंगली होगा। तो अगर मंगलदेव इन 5 भावों में हैं तो ऐसे व्यक्ति को विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर करना चाहिए, क्योंकि बिना कुंडली मिलाए दाम्पत्य में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए यही सलाह दी जाती है कि इन 5 भावों में अगर मंगलदेव हैं तो व्यक्ति मंगली होगा। जबकि मंगली होने के कैंसिलेशन बहुत सारे हैं, उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, जानते हैं कि प्रत्येक भाव में मंगलदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अगर मंगलदेव प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, जबकि इस भाव को केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी बोलते हैं। तो केंद्र का त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में जाकर बैठा है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। मंगलदेव 9 नंबर धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि है और मंगलदेव स्वयं अग्नि तत्व के हैं। तो यहां मंगलदेव बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये ज्ञान का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, काफी ज्ञानी व्यक्ति होगा, क्रोध उसके अंदर होगा ही। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों का सुख। मंगलदेव की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। ये जहां भी कुंडली में कहीं बैठेंगे, वहां से अपने चौथी दृष्टि से, अपनी 7वीं दृष्टि से और अपनी 8वीं दृष्टि से ये उन भावों को देखेंगे। तो जहां वो बैठेंगे उस जगह का भी वो परिणाम देंगे, फल देंगे, और जहां उनकी दृष्टियां पड़ेंगी उन स्थानों का भी वो फल देंगे। तो 4 घरों का फल मंगलदेव एक स्थान पर बैठकर देंगे। तो यहां पे अगर मंगलदेव हैं तो भूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख। शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की बहुत अच्छी, पत्नी से सामंजस्य अच्छा, क्योंकि 7वीं दृष्टि पत्नी के स्थान पर ही होगी। पत्नी से सामंजस्य बहुत अच्छा, और वहीं व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम धन धान्य हर चीज को लेकर मंगलदेव यहां पर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, यहां मंगलदेव 10 नंबर का मतलब अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। और मंगलदेव 28 डिग्री तक उच्च के होते हैं और 28 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। तो इसका मतलब
क्योंकि एक राशि में कोई भी ग्रह 30 डिग्री तक मूव करता है, तो 28 डिग्री तक ये क्योंकि उच्च के होंगे, तो एक तरह से ये पूरी तरह से इस राशि में उच्च के होते हैं। तो धन को लेकर कोई समस्या नहीं। धन मंगलदेव यहां बैठकर प्रचुर मात्रा में दिलवाएंगे। कुटुंब से सामंजस्य भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहेगा। यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, जो कि आध्यात्म का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, पैतृक संपत्ति भी उसे प्राप्त होगी। संतान भी, क्योंकि यहां से चौथी दृष्टि संतान भाव पर होगी, तो ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति को संतान से फायदा होता है, संतान को व्यक्ति से फायदा होता है। शिक्षा दीक्षा बच्चे की खुद व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। तो बहुत शुभ परिणाम यहां भी बैठकर मंगलदेव देंगे। वहीं मंगलदेव अगर तीसरे भाव में है, तृतीय में है, यहां मंगलदेव 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। ये मंगलदेव के मित्र की राशि नहीं है, क्योंकि ये शनिदेव इस राशि के स्वामी होते हैं, तो मंगलदेव के वो मित्र नहीं है, इसलिए यहां पर ये शुभ परिणाम नहीं देंगे। व्यक्ति थोड़ा सा आलसी स्वभाव का हो जाएगा, जबकि ये पराक्रम का घर है और मंगलदेव स्वयं पराक्रम के कारक हैं। लेकिन क्योंकि अपने मित्र के भाव में नहीं बैठे हुए, अपने मित्र के घर में नहीं है, तो व्यक्ति थोड़ा आलसी स्वभाव का, भाग्य का साथ ना मिलना, वहीं छोटे मोटे रोग भी मंगलदेव यहां बैठकर दे देंगे। लेकिन अगर शनिदेव से व्यक्ति की तात्कालिक मित्रता बन रही है, तो फिर परिणाम बहुत अच्छे मंगलदेव यहां बैठकर देंगे, क्योंकि इस स्थान पे मंगलदेव कारक होते हैं। तो मंगलदेव से, शनिदेव से जरूर देख लें कि तात्कालिक मित्रता में है। वही शनिदेव 3 घर आगे या 3 घर पीछे कहीं बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब तात्कालिक मित्रता है। फिर मंगलदेव यहां पर बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से साथ देने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। कामकाज व्यक्ति के बहुत अच्छे चलेंगे। बिजनेस में है तो बिजनेस बहुत तरक्की करने वाला होगा। व्यक्ति अगर नौकरी पे है तो नौकरी पे भी उच्च पद यहां बैठकर मंगलदेव दिलवा देंगे। वहीं मंगलदेव अगर चतुर्थ में है, चौथे भाव में है, जो कि सुखों का भाव है, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन सब चीज यहीं से देखी जाती है। यहां मंगलदेव अपने मित्र की राशि में होंगे। 12 नंबर का मतलब मीन राशि, जो कि गुरुदेव की राशि है, वो गुरुदेव और मंगलदेव में परम मित्रता है। तो यहां मंगलदेव बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। भूमि भवन वाहन, भूमि के कारक भी मंगलदेव होते हैं, तो यहां पर बहुत शुभ परिणाम, हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहां बैठकर दे देंगे। लेकिन व्यक्ति क्योंकि उग्रता होगी उसके स्वभाव में, थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव होगा, तो अपने व्यवहार की वजह से अपने माता से जरूर वो अनबन कर लेगा। माता से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बाकी हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहां बैठकर देंगे। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी, बहुत, क्योंकि ज्ञान का स्वामी और सुखों में बैठा है, तो अपने ज्ञान के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में भी पूरा दिमाग लगा के, पूरे अपने ज्ञान से बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव के यहां भी बैठकर मिलेंगे। यहां बैठकर मंगलदेव की चतुर्दृष्टि क्योंकि पत्नी के स्थान पर होगी, पत्नी से भी सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। और आय पे भी इनकी अष्टम दृष्टि होगी, तो आय भी ऐसी व्यक्ति की खूब रहती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहां बैठकर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर पंचम में है, 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी खुद मंगलदेव ही होते हैं, मंगलदेव अपने ही घर में बैठ जाएंगे, तो बहुत शुभ परिणाम। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी, संतान से हर प्रकार का सामंजस्य व्यक्ति का बना रहता है। संतान भी बहुत तरक्की करने वाली होती है। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी रहती है, संतान की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी रहती है। यहां से सप्तम दृष्टि क्योंकि आय पर होगी, यहां बैठकर भी मंगलदेव व्यक्ति की आय बहुत अच्छी कर देंगे। खर्चों के स्थान पर भी अष्टम दृष्टि होगी, तो ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी ढंग के मद में ही होते हैं। खराब चीजों में ऐसा व्यक्ति धन खर्च नहीं करता।
तो हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहां बैठकर देंगे। यहां से क्योंकि चतुर्दृष्टि अष्टम पर होगी तो थोड़ा सा चोट चपेट लगने का खतरा बना रहता है, तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। हो सके तो जितना अवॉइड कर सकें वाहन चलाते में तो अच्छा रहेगा। वहीं मंगलदेव अगर छठे में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है, तो यहां मंगलदेव क्योंकि शुक्रदेव की 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, ये शुक्रदेव की राशि है और मंगलदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है, तो यहां मंगलदेव उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं देंगे। यहां पे अगर मंगलदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी को पैसा उधार देना नहीं चाहिए। आप पैसा लेकर अपना काम बढ़ा सकते हैं। पैसा लेकर आप पैसा तो वापस कर देंगे, लेकिन अगर किसी को दे दिया तो वो वापस आने वाला नहीं होता। यहां भी थोड़ा सा चोट चपेट लगने का खतरा बना रहता है। रोग भी ऐसे व्यक्ति पे रक्त संबंधित, ये त्वचा संबंधित मंगलदेव यहां बैठकर दे देते हैं। लेकिन अगर वही शुक्रदेव अगर मंगलदेव से तात्कालिक मित्रता में कहीं आ रहे हैं तो फिर परिणाम अच्छे मिलेंगे। यहां से दृष्टि अपने ही भाव पर होगी, व्यय भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति अगर ढंग के कामों में पैसा खर्च करे, आध्यात्म के कामों में, पूजा पाठ में, इन चीज़ों में पैसा खर्च करे तो ज़्यादा अच्छा, वरना पैसे बिना बात की चीज़ों में खर्च होते हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर मंगलदेव खर्चा भी बढ़ा देंगे। वहीं मंगलदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, तो यहाँ व्यापार भी यहीं से देखा जाता है। तो मंगलदेव क्योंकि 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुधदेव की राशि है, वो भी मंगलदेव के मित्र नहीं है, तो यहाँ अगर बुधदेव से मित्रता नहीं बन रही तो फिर परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठेगा। यहाँ बैठकर व्यक्ति मंगली भी होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा विवाह पत्री मिलाकर करना चाहिए, क्योंकि यहां मंगलदेव अगर मित्रता में नहीं है बुधदेव की तो फिर परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। यहां से सप्तम दृष्टि अगर मित्रता में आ रहे हैं तो फिर परिणाम अच्छे होंगे। यहां से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा जल्दबाज किस्म का होगा, धैर्य की बहुत कमी होती है ऐसे व्यक्ति में। यहां से सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि बल्कि धन भाव पर होगी, तो व्यक्ति अगर बुधदेव से मित्रता बन रही है तो धन की कोई दिक्कत नहीं, धन पूरी अच्छी मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मित्रता नहीं है तो धन में भी दिक्कत आ जाती है। अपने वाणी के कारण व्यक्ति जो है कुटुंबजनों से भी सामंजस्य बैठाने में नाकामयाब रहता है। वहीं मंगलदेव अगर अष्टम में है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि जिसमें मंगलदेव नीच के हो जाते हैं, यहां पर मंगलदेव का नीचत्व भंग होता है, क्योंकि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में नीच का हो रहा है तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। वैसे भी विपरीत राजयोग की भी स्थिति है, क्योंकि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो विपरीत राजयोग की स्थिति आ जाती है। लेकिन उसमें लग्नेश को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि लग्नेश अगर मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। लेकिन क्योंकि ये स्थान खराब है और अपनी नीच की राशि में है, तो यहाँ परिणाम मिले जुले ही कह सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मंगलदेव बैठे हैं तो चोट चपेट लगने की बहुत उम्मीद रहती है। वही वाहन चलाते समय बहुत सावधानी की जरूरत है। यहाँ से मंगलदेव की क्योंकि उच्च दृष्टि धन भाव पर होगी तो व्यक्ति धार्मिक तो होगा, क्योंकि धर्म का स्थान भी ये है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, लेकिन धन प्राप्ति में उसे दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि रुकावटों का घर है ये। हर चीज़ में रुकावट पैदा कराते हैं मंगलदेव, बाद में देते हैं। तो यहाँ से दृष्टि डाल के हर चीज़ में रुकावट पैदा करवाएंगे। ऐसा नहीं कि धन आएगा ही नहीं, क्योंकि उच्च दृष्टि है, धन तो आएगा लेकिन उतना नहीं जितना व्यक्ति सोचता है। अगर मंगलदेव नवम में है, नवा भाव जो कि भाग्य का स्थान है, यहाँ 5 नंबर का मतलब सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं और मंगलदेव और सूर्यदेव में मित्रता है, तो यहाँ पर परिणाम, और वैसे भी त्रिकोण का स्वामी
दूसरे त्रिकोण में आके बैठा हुआ है तो बहुत शुभ स्थिति है ये। अगर इस लग्न में मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं और पूर्ण बली होकर बैठे हुए हैं तो फिर परिणाम बहुत सही, बहुत श्रेष्ठ। भाग्य का पूरा सहयोग, पिता का पूरा सहयोग, व्यक्ति पराक्रमी होगा क्योंकि पराक्रम पर दृष्टि है। छोटे भाई बहनों से बहुत सामंजस्य अच्छा, हर प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा क्योंकि सुखों के स्थान पर भी अष्टम दृष्टि मंगल देव यहाँ बैठकर डालेंगे तो हर प्रकार का सुख व्यक्ति को मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में। तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मंगल देव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं मंगल देव अगर दशम में है, दशम भाव यहाँ मंगल देव दिग्बली होते हैं तो यहाँ भी मंगल देव शुभ परिणाम ही देंगे क्योंकि पंचम का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। जबकि 6 नंबर का मतलब कन्या राशि बुधदेव की राशि है, मंगल देव से मित्रता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि राजयोग बन रहा है केंद्र त्रिकोण तो मंगल देव यहाँ बहुत शुभ परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च पद पे आसीन होता है। अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो अपने ज्ञान की वजह से बिजनेस को भी बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। हर प्रकार से श्रेष्ठ है मंगल देव का यहाँ बैठना इस लग्न के अंदर। वहीं मंगल देव अगर यहाँ पर बुध देव से तात्कालिक मित्रता और बन जाती है तो परिणाम और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। वहीं मंगल देव अगर एकादश में है, एकादश भाव एक ऐसा भाव है कि यहां ज्यादातर हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है और मंगल देव तो इस लग्न में कारक है। तो यहां भी जबकि 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव मंगल देव से मित्रता नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे भाव के स्वामी होके आय में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की आय बहुत अच्छी रहती है। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, मित्रों का सहयोग आजीवन बना रहता है। बहुत शुभ परिणाम मंगल देव यहाँ भी बैठकर देंगे। वहीं यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान पर होगी, ऐसे व्यक्ति की संतान भी अच्छी। वही शिक्षा का भाव भी यही है तो संतान की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की खुद की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी। तो हर प्रकार से बहुत शुभ परिणाम मंगल देव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं मंगल देव अगर व्यय भाव में है, व्यय भाव में 8 नंबर है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, इसके स्वामी खुद मंगल देव होते हैं। जबकि यहाँ भी ये विपरीत राजयोग की स्थिति बना लेंगे अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है तो। अगर विपरीत राजयोग बनता है तो परिणाम यहाँ पे बैठ के अच्छे देंगे। व्यक्ति विदेश से धन अर्जित कर सकता है, विदेश में जाकर पैसा कमा सकता है। फिर बहुत अच्छे परिणाम मंगल देव यहाँ बैठकर देंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बनती तो व्यक्ति का खर्चा अनावश्यक चीजों में होने लगेगा। यहाँ से दृष्टि रोग, शत्रु और ऋण पे। शत्रु तो यहाँ अगर मंगल देव बैठे हुए हैं तो शत्रु व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि पराक्रम के कारक हैं, सेनापति हैं मंगल देव, तो तेज होता है ऐसे व्यक्ति में। तो शत्रु तो ऐसे व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन हाँ, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं बन रही तो रोगों से भी व्यक्ति परेशान रहता है। वही चीज कि ऋण देना नहीं चाहिए, ऋण आप लेकर अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं तो व्यक्ति जितना धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करेगा उतना ही उसे मंगल देव के शुभ परिणाम मिलेंगे। वरना कोर्ट कचहरी, वकीलों में पैसा, डॉक्टरों में पैसा मंगल देव यहाँ बैठकर खर्च करा देंगे। तो ये जरूर देख लें कि विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही। दोस्तों, मंगल देव कहीं भी कुंडली में अगर अच्छा परिणाम नहीं दे रहे तो हनुमान जी की जितनी आप आराधना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हनुमान जी ही हैं जो मंगल देव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हनुमान जी की जितनी आप आराधना करेंगे आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मंगल देव के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम साभूमाय नमः। इस मंत्र का जाप मंगलवार से प्रारंभ करके रोज 1 माला इनकी दशा महादशा में करें। मंगल देव प्रसन्न होंगे और इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए
और अगर कुछ अच्छा लगे, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।